ब्रह्मास्त्र का मतलब है ब्रह्मा का अस्त्र। परमपिता ब्रह्मा जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया, उन्हीं ने इस अस्त्र को भी बनाया। प्राचीन कथाओं के अनुसार दैत्यों ने जब देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब ब्रह्मा जी ने धर्म की रक्षा के लिए इस विनाशकारी अस्त्र का आविष्कार किया। यदि एक ब्रह्मास्त्र भी शत्रु के खेमे पर छोड़ दिया जाए तो न केवल उस खेमे को नष्ट करता है, बल्कि उस पूरे क्षेत्र को 12 वर्षों से भी अधिक वर्षों तक अकाल पड़ता है। यदि दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा दिए जाएं, तो मानो प्रलय ही आ जाए। इससे समस्त पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। महाभारत के युद्ध में दो ब्रह्मास्त्रों के टकराने की स्थिति तब आई जब ऋषि वेद व्यास जी के आश्रम में अश्वत्थामा और अर्जुन ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र चला दिए। तब वेद व्यास जी ने उस टकराव को टाला और अपने अपने ब्रह्मास्त्रों को लौटा लेने को कहा। अर्जुन को तो ब्रह्मास्त्र लौटाना आता था, लेकिन अश्वत्थामा यह नहीं जानता था और तब उस ब्रह्मास्त्र को उसने उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे, जिनकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की। कैसे हुई ब्रह्मास्त्र की रचना? जगत पिता कहे जाने वाले भगवान ब्रह्मा, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया, ब्रह्मास्त्र को उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों ने जब देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लिया, तब ब्रह्मा जी ने स्वयं धर्म की रक्षा के लिए इस शक्तिशाली अस्त्र का निर्माण किया। वहीं पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि इसका सबसे पहला प्रयोग राजा विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ पर किया था। हालांकि महर्षि वशिष्ठ के तेज के कारण ब्रह्मास्त्र का उन पर असर नहीं हुआ और वशिष्ठ के ब्रह्मांदंड ने ब्रह्मास्त्र को निगल लिया। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भी यह अस्त्र प्रदान किया था। यह विनाशकारी हथियार द्रोणाचार्य ने केवल अपने 3 योग्य शिष्यों अर्जुन, अश्वत्थामा और युधिष्ठिर को दिया था। रामायण और महाभारत काल में ये अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास था। रामायण काल में जहाँ यह विभीषण और लक्ष्मण के पास था, वहीं महाभारत में यह द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, कुवलाक्ष, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। कब कब चला ब्रह्मास्त्र? महर्षि दधीची के पुत्र पिप्लाद ने अपने पिता की मृत्यु से आहत होकर ब्रह्मास्त्र को शनिदेव पर तान दिया था। तब अपने प्राणों की रक्षा के लिए शनिदेव ने प्रण लिया कि वे 12 वर्षों से कम आयु के किसी भी बच्चों को कभी भी परेशान नहीं करेंगे। इसी कारण अपने जीवन की रक्षा कर पाए वो। रामायण काल में रावण पुत्र इंद्रजीत ने हनुमान जी पर भी ब्रह्मास्त्र चलाया था जब वे लंका दहन कर रहे थे, किंतु हनुमान जी को भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था। इस कारण उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। जब भगवान श्री राम व माँ सीता चित्रकूट में थे, तब इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने कौवा बनकर माँ सीता को कई जगह काट लिया था। माँ सीता को रक्तआयत देख प्रभु राम इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने जयंत पर ब्रह्मास्त्र तान दिया। जयंत ने भगवान राम से अपने प्राणों की भिक्षा मांगी, जिस कारण उनकी केवल दाईं आंख फूटी थी। जब भगवान राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पार करके लंका जाना चाहते थे, लेकिन समुद्र देव उन्हें कोई रास्ता नहीं दे रहे थे। इससे क्रोधित होकर प्रभु श्री राम ने समुद्र पर ब्रह्मास्त्र तान दिया, किंतु समुद्र देव वरुण के क्षमा मांगने पर वे शांत हो गए थे और उन्होंने
इसे राजस्थान के द्रमतुल्य नामक स्थान पर छोड़ दिया था, जहां आज भी विशाल मरुस्थल है। लक्ष्मण ने रावण पुत्र अतिकाय का वध करने के लिए भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। इंद्रजीत व लक्ष्मण के बीच हुए भीषण युद्ध में लक्ष्मण ने इंद्रजीत पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का सोचा था, किंतु प्रभु श्री राम ने समझाया कि इसका प्रयोग उचित नहीं, क्योंकि इससे पूरी लंका समाप्त हो जाएगी। लक्ष्मण व मेघनाद के बीच हुए अंतिम युद्ध में इसे मेघनाद द्वारा लक्ष्मण के ऊपर चलाया गया था। चूंकि लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के अवतार थे, इसलिए यह बिना नुकसान पहुंचाए वापस लौट गया था। यह भगवान राम व रावण के बीच अंतिम युद्ध में भी प्रभु श्री राम ने इसका प्रयोग किया था, जिससे रावण व उनकी सेना का